नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है डरूमा डॉल। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। जापान दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोरिंजन दरुमाजी टेम्पल ताकासाकी के मुख्य पुजारी ने डरूमा डॉल उपहार में दी। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि दो देशों के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक बन गया है। ये तोहफा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डरूमा डॉल की उत्पत्ति सीधे भारत से जुड़ी हुई है। इसकी प्रेरणा बोधि धर्म नामक भारतीय साधु से आई है जिन्होंने जैन बौद्ध धर्म की नींव रखी। इसी के साथ चलिए देखते हैं डरूमा डॉल के बारे में। डरूमा डॉल की उत्पत्ति जापान के ताकासाकी स्थित शोरिंजन दरुमाजी टेम्पल से जुड़ी मानी जाती है, जहां आज भी लगभग 80% उत्पादन होता है। इसका मॉडल 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमादेशी कहा जाता है। गुड़िया गोल आकार की, तले से भारी और बिना हाथ पैर की होती है ताकि गिरने पर स्वयं खड़ी हो सके, और इसके चेहरे पर गंभीर या दृढ़चित्त भाव के साथ सारंगी व कछुए जैसी आकृतियां अंकित रहती है, जो दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक है। इसकी दोनों आंखें खाली छोड़ी जाती है। पहली आंख लक्ष्य तय करते समय भरी जाती है और दूसरी लक्ष्य की पूर्ति पर, जो दृष्टि और उपलब्धि का संकेत है। इसका मूल सिद्धांत नाना कोरोबी याओकी यानी 7 बार गिरो और 8वीं बार उठो है, जो अटूट दृढ़ता और पुनरुत्थान का संदेश है। पारंपरिक रूप से यह लाल रंग की होती है, पर आज कई रंग जैसे सफेद, पीले, सोने चांदी में भी प्रचलित है। हर नए साल पर लोग इसे खरीदते हैं और वर्ष के अंत में मंदिर में लौटाकर दरुमा क्यो समारोह में जलाते हैं, जो धन्यवाद और नए आरंभ का प्रतीक है। इसी के साथ चलिए देखते हैं बोधि धर्म के बारे में। बोधि धर्म एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिनका जन्म लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। वे महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बाद में जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने गए। चीन, जापान और कोरिया में इन्हें धर्म का वाहक और ध्यान योग का महान आचार्य माना जाता है। बोधि धर्म समुद्री मार्ग से दक्षिण भारत से चीन पहुँचे, जहाँ उन्होंने शाओलिन मठ की स्थापना की और ध्यान साधना का प्रचार किया। वहाँ उन्होंने ध्यान और अनुशासन पर जोर दिया, जिससे चान बुद्धिज्म विकसित हुआ, जिसे बाद में जापान में ज़ेन कहा गया। कहा जाता है कि बोधि धर्म ने साधुओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योग और युद्धक कला अभ्यास सिखाए। यही आगे चलकर शाओलिन कुंफू और चीन की अन्य मार्शल आर्ट्स की नींव बना। जापान में बोधि धर्म को दरुमा कहा जाता है। दरुमा डॉल उन्हीं की याद में बनाया जाता है और उन्हें धैर्य, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहे दरुमा डॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दरुमा डॉल भारतीय भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है, जिन्हें जापान में जैन बौद्ध धर्म की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। कथन 2, परंपरागत रूप से दरुमा डॉल की दोनों आंखें खरीदते समय ही भरी जाती हैं, जो पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।